तो चलिए अब अपन चर्चा करते हैं अपने विषय की। और अपना विषय है उपदेश शुद्ध सार के आधार पर भावक भाव। भावक भाव की चर्चा में आज अपना विषय है मन भाव। मन जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, उस मन भाव की चर्चा अपन कर रहे हैं। पहले लेते हैं मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्य। आचार्य प्रवर तारण स्वामी जी विरचित यह उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथ, जो हम आवचन तारणवी पाठशाला के तत्वाधान में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने इसकी टीका की है और इस टीका के आधार पर ही अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपन लेते हैं मन भाव। 17वां नंबर का भाव है मन भाव। गाथा है 416। तो 416 नंबर की गाथा की अपन चर्चा करते हैं। मन स्वभाव संयुक्तम मन सहकार परिणाम गलीयम चा आवरणम नहु पिच्छई ज्ञान सहावेन कम गलीयम चा। अर्थात मन भाव होता किसके है? मन भाव ये होता है मन वाले जीवों के। जिनके मन होता है उन्हीं के मन भाव होगा, जिनके मन होता ही नहीं है तो उनके मन भाव होगा ही नहीं, तो उनको मन भय भी नहीं रहेगा। लेकिन भय तो संज्ञा है, वो तो रहती रहती। तो मन है क्या? मन को अपन कहते हैं विचारों का प्रवाह। विचारों का प्रवाह माने हमारे मन में प्रति समय नए नए विचार आते हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, विचार आते हैं और जाते हैं। तो इस तरह से नए नए विचार लगातार आते हैं और लगातार क्षय को प्राप्त होते हैं। इस कारण से मन को हम कहते हैं विचारों का प्रवाह, या विचारों के प्रवाह को मन कहते हैं। मन द्रव्य मन और भाव मन की अपेक्षा दो प्रकार का, कल भी महाराज जी ने चर्चा करी थी कि मन द्रव्य मन और भाव मन की अपेक्षा से दो प्रकार का होता है। द्रव्य मन माने जो मनोवर्गणा के परमाणु, वर्गणा माने होता है पुद्गल परमाणु। तो मनोवर्गणा के परमाणुओं से जो हमारा हृदय कमल के नीचे बनता है अष्टकमल दल युक्त मन, उसको कहते हैं द्रव्य मन। और उस द्रव्य मन में हमारे चलते हैं विचार। तो विचार जो चलते हैं वो विचार हमारे चलते हैं हमारे कर्मोदय जन्य परिणमन के कारण या हमारे पुरुषार्थ के कारण। मतलब अगर हम कर्मधारा में, कर्मफल चेतना में उलझे हैं तो हमारे विचार चल रहे हैं कर्मोदय जन्य। और अगर हम पुरुषार्थ पूर्वक कर्मोदय जन्य भावों को हटा के अपने आत्म स्वरूप में रम रहे हैं, तो सविकल्प दशा में हमारे विचार जो चल रहे हैं वो ज्ञान धारा के कारण। तो वो ज्ञान धारा मतलब हमारे पुरुषार्थ के कारण चल रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे मन में कसाय के परिणाम वर्तमान में नहीं है, या मंद कसाय के परिणाम है। कसाय के परिणाम तो क्षय होने पे ही खत्म होते हैं कसाय को। तो मंद कसाय के परिणाम है, और वो मंद कसाय के परिणाम में पुरुषार्थ पूर्वक मैं अपनी दृष्टि को अपने स्वरूप की ओर मोड़ रहा हूं। और स्वरूप की ओर मोड़ रहा हूं मतलब मैं अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन कर रहा हूं। तो जब मैं अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन कर रहा हूं तो चिंतन मनन करने के लिए करना पड़ता है पुरुषार्थ, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के हम अपने मन को मोड़ नहीं पाते। तो वो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, मतलब हम किस में रम रहे हैं? ज्ञान धारा में, कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, बिना मायाचारी के। अगर मायाचारी पूर्वक हो तो वो फिर कार्यकारी नहीं है, क्योंकि वो तो फिर मायाचारी मतलब कसाय वाले परिणाम हो गए, कर्मोदय जन्य हो गए। तो कर्मोदय जन्य परिणमन से दृष्टि हटा के, मान लो मुझे आंखों से कोई चीज अच्छी दिख रही और मैंने अपने मन को संबोधा कि नहीं, मुझे ये अच्छी चीज से कोई मतलब नहीं, ये तो मेरे से पर है, मेरे से भिन्न है, और ये मेरे चक्षु इंद्रिय के निमित्त से मुझे दिखाई दे रही है, मेरे ज्ञान में आ रही है, लेकिन ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। मेरे ज्ञान का विषय तो मेरी निःशुद्धात्मा है, मेरे ज्ञान का विषय तो मेरी ज्ञानमयी आत्मा है। और मैं अपनी दृष्टि उस ओर करूंगा, अर्थात मैं अपनी ज्ञानमयी दृष्टि से अपने आत्म स्वभाव को देखूंगा। देखूंगा माने यहां पर ले लें अपन चिंतन मनन करूंगा। और अपन चिंतन मनन कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं
अजर अमर अविनाशी हूँ, कभी मरा नहीं हूँ, आज तक पैदा नहीं हुआ। ये शरीर की अपेक्षा मुझे पैदा होना माना जाता है, शरीर की अपेक्षा मेरा मरण माना जाता है, लेकिन मैं तो मरा ही नहीं आज तक। मैं तो आज तक जीवित न जन्मा न मरा, मैं तो अनादिकाल से ऐसा ही हूँ। ऐसा जब अपने को अपने आत्मस्वरूप पर बहुमान आता है पुरुषार्थ पूर्वक, तो इसका ऐसा चिंतन करने के लिए करना पड़ता है पुरुषार्थ। और ऐसे अपने भाव जब चलेंगे तो वो स्वभाव की ओर दृष्टि करके चलेंगे, और पर को देखने में उलझे रहेंगे तो वो कर्मोदय जन्य पर को देखने में उलझे रहेंगे। तो ऐसे दोनों प्रकार के भाव अपने भीतर चलते हैं, संसार से विरक्त करने वाले भी, ये संसार से बाहर निकालने वाले भी, और संसार में रमाने वाले भी। तो जो संसार में रमाने वाले भाव हैं, उनसे हमारे नए नए कर्मों का तीव्र बंध होता है, अशुभ कर्मों का। और जो संसार से विरक्ति वाले भाव हैं, अपने को स्वतंत्र परिणमनशील जानने देखने के भाव हैं, वो हमारे कर्मों का बंध तो करेंगे क्योंकि विकल्प है, लेकिन वो शुभ भाव होने के कारण शुभ कर्मों का उनसे बंध होता है। और उन शुभ कर्मों के बंध के निमित्त से हम एक ना एक दिन हमारे ऐसे संस्कार बनते हैं कि हम इस संसार सागर से निकल जाते हैं। क्योंकि ये संस्कार ही है कि मैं अपने आप को ज्ञान स्वभावी देख रहा हूं, पुरुषार्थ पूर्वक अपने आप को ज्ञान स्वभावी देख रहा हूं, तो ये संस्कार ही है। तो ऐसे संस्कार मुझे इसी जन्म में ग्रहण करना है, ये मेरा ध्येय होना चाहिए। और ऐसे संस्कार में ग्रहण कर लूंगा तो अगली पर्याय मेरी जो मिलेगी, उस समय भी ये संस्कार मेरे साथ जाएंगे। तो इन संस्कार के निमित्त से मुझे जिनवाणी का जहां जहां भी समागम मिलेगा, मैं वहां पहुंचूंगा उस जिनवाणी को ग्रहण करने के लिए। मेरे भाव बनेंगे मतलब जिनवाणी ग्रहण करने के। और अगर मेरा मन में पर में रमाए रहूं तो मेरे संस्कार कैसे बनेंगे? भोगों को भोगने के, और उनसे बांधूंगा अशुभ कर्म। और उन अशुभ कर्मों का जब उदय आएगा अगली पर्यायों में, तो उससे तो अशुभ भाव ही होंगे। और मैं जिनवाणी से हो जाऊंगा दूर, तो कोई मुझे बताने वाला भी नहीं रहेगा कि तेरे ये अशुभ भाव हैं और तू इसे करेगा तो और संसार में रमेगा जमेगा। तो ऐसे संस्कार अगर मैं मतलब पर पे दृष्टि रखता हूं, अर्थात अपने मन को अपने बस में नहीं करता, तो मैं कर्मोदय जन्य परिणमन में उलझा रहूंगा। और अगर मैं अपने मन को अपने बस में करता हूं, लगाम खींचता हूं उसकी, तो मैं शुभ कर्मोदय जन्य परिणमन में उलझा रहूंगा, ये कहें। और शुभ में उलझना ज्यादा ठीक है अशुभ से इस पर्याय में, क्योंकि शुद्ध तो अपन हो, कदाचित कोई हो जाए, लेकिन सब शुद्ध हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता कि संभव है। तो शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो व्यवहार से जो शुद्ध कहा जाता है, व्यवहार से शुद्ध का मतलब अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करने का जो हमारा भाव है, उसको अपन व्यवहार से शुद्ध कह सकते हैं, है तो वो शुभ, लेकिन व्यवहार से शुद्ध कह सकते हैं कि वो व्यवहार से शुद्ध भाव भी हमारे लिए इस पंचम काल जैसे निकृष्ट काल में बहुत कार्यकारी रहेगा। तो ऐसे हम विकृत मन अगर रखेंगे, स्वाकृत और विकृत मन हो गया। ये स्वाकृत मतलब स्वयं का चिंतन मनन कर रहे हैं तो स्वाकृत मन, और पर का चिंतन मनन कर रहे हैं तो परकृत मन। तो स्वाकृत मन रहेगा तो हम काम क्रोध मान माया लोभ सबसे दूर रहेंगे, और विकृत मन रहेगा तो ये सब इन सब के हम पास रहेंगे। हमारे फिर व्यसनों के भाव होंगे, हमारे पाप करने के भाव होंगे, हमारे तीव्र कसाय करने के भाव होंगे, हमारे अहंकार के भाव होंगे, हमारे भीतर भय भी बना रहेगा, हमारे भीतर चिंता भी बनी रहेगी। इस तरह से सारे जो विकारी परिणाम है वो हमारे भीतर आ जाएंगे। तो इसलिए अपने मन को हम बस में करें तो हमारे लिए वो कार्यकारी होगा। जैसे 157 नंबर की गाथा, इसी उपदेश शुद्ध सार की 157 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने लिखा है। क्या लिखा है? 157 नंबर की गाथा में, मन रंजन गारव उत्तम, मन सहकारेण सहाव संयुक्तम, मन उवन सहावम, मन आनंद गारवम भनियम। अर्थात हमारा जो मन है, उस मन को की हो जाए, और मन की होने पर अगर हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसी को गुरु महाराज ने मनरंजन गारव कहा है। अपना मन
अभी दो स्थितियां होती हैं। एक तो हम हमेशा कहते हैं हमारे मन की हो गई, और जब हमारे मन की हो जाती है तो हम हो जाते हैं प्रसन्न, और जिस दिन हमारे मन की नहीं होती उस दिन हम हो जाते हैं दुखी। दुखी हो जाते हैं, चेहरा लटक जाता है कि आज तो हमारी चली नहीं। और वो मन की कहाँ कहाँ चलाते हैं अपन, ये अपने को अच्छे से पता है। अगर घर के बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, तो हम हर एक पे अपना आदेश थोपना चाहते हैं। हमने कैसे जीवन यापन किया वो उस समय की बात थी जब हमने जीवन यापन किया। हम तो हमारे समय में हम 10-10 पैसे बचा के रखते थे, क्योंकि अपन ने 1 पैसा 2 पैसा भी देखा है। आज 1 पैसा 2 पैसा नहीं है, आज तो 1 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है। और हम उस मानसिकता में अगर जीते रहें कि हमने तो 1-1 पैसा बचा के रखा और आज देखो हमारे बच्चे कैसे उड़ा रहे हैं, तो हमारा मन खिन्न होता है। और हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, और बच्चे हैं कि मानते नहीं। तो जब बच्चे नहीं मानते तो अपने को लगता है कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। अरे उस समय के हिसाब से अपन क्यों चलना चाहते हैं? वर्तमान समय के हिसाब से चलें। वर्तमान परिवेश जिस तरह का है उस परिवेश में ढलें, अपन अपने आप को ढालें वर्तमान परिवेश में। भाई उस समय हमारी नौकरी करते थे तो तनख्वाह थी 200 रुपए 300 रुपए, उसके बाद बढ़ी भी तो 2000 3000 5000 10,000 हुई। आज तो बच्चों की तनख्वाह लाखों में है। या बिजनेस भी था तो उस समय बिजनेस छोटा बिजनेस रहता था, जरासी पोटली में पूरी दुकान बन जाती थी। आज की बड़ी दुकान बनती, बड़े बड़े शोरूम रहते हैं। तो जिस तरह से उस समय एक कमाता था 10 खाते थे, आज तो 4 है तो 4 ही कमा रहे और खाने वाला एक है। तो परिस्थितियां बदली हैं, पैसे की आवक बढ़ी है। अब जो भी कहें उनके पुण्य का क्षयोपशम कह लें अपन, लाभांतरा कर्म का क्षयोपशम, की उनके सामने जो धनराशि आ रही है वो धनराशि इतनी बल्क में आ रही है कि उनके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं। अपने पास आती नहीं थी और खर्चा ज्यादा था तो अपन बचा बचा के रखते थे। तो आज के परिवेश में अगर बच्चे उस तरह से खर्च कर रहे हैं तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? उनकी वो जाने, अपनी अपन जाने। अपन आज भी अगर कंजूसी से काम करना चाहते तो करें, कौन रोक रहा? लेकिन अगर कोई कर रहा है और वो अपनी नहीं मान रहा है तो उसको छोड़ दें। क्यों अपन संकलेशित होते हैं? लेकिन नहीं, हम तो संकलेश परिणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चल नहीं रही, हमारे मन की हो नहीं रही। हमने जैसा किया वैसा जे कर नहीं रहे, हमारे मन की मान नहीं रहे। तो हमारे मन की नहीं हो रही, इसलिए अपन संकलेशित होते हैं। संकलेशित होके जबरदस्ती में असाता वेदनी कर्म और अशुभ नाम कर्म का बंद करते रहते हैं, और कसाय परिणाम अलग करते हैं जो नहीं मान रहा उसके प्रति। अहंकार अलग रहता है कि मैं बुजुर्ग और मेरी बात नहीं मानी जा रही, तो वो अहंकार के कारण क्रोध आता है, और उस क्रोध को देखने वाला भी कोई नहीं है, हम ही जलते रहेंगे। अपन अकेले उस क्रोध में जलते रहते हैं, उस क्रोध को देखने वाला कोई नहीं, किसी को चिंता भी नहीं कि तुम क्रोध कर रहे हो कि नहीं कर रहे, करते रहो, कर रहे हो। फिर हम क्यों बैठ के बिना मतलब के असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं, कसाय भाव करके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म बांध रहे हैं। मैं करता हूं और मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मान के अपने को करता मान के दर्शन मोहनी कर्म का बंद कर रहे हैं। कसाय भाव करके चारित्र मोहनी कर्म का बंद कर रहे हैं। ज्ञान में अंतराय डाल के, अपने स्वयं के ज्ञान में अंतराय डाल के अज्ञान भाव करके अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। क्यों? केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए। तो ऐसे हमारी बात कोई मान लेता है तो अपन प्रसन्न हो जाते हैं, वाह आज तो हमारी चल गई। हमने कहा बेटे से ये सामान उठा के वहां रख दे और उसने तुरंत रख दिया, टाला नहीं कि मैं रख दूंगा, तुरंत रख दिया, तो अपन प्रसन्न हो गए, वाह हमारी आज बेटे ने सुनी। तो ये प्रसन्नता जो हमारे मन की होने पर हमारे भीतर हुई, उसी को गुरु महाराज ने मनोरंजन गारव कहा है। मन व्यक्ति का मन या मनुष्य के मन की एक शक्ति है उसके भीतर विचार करने की, और वो शक्ति में जब वो जुड़ता है तो वो 2 तरह के विचार करता है, एक तो बाहर के बारे में और एक अंतर के बारे में, अर्थात अपने आत्म स्वरूप के बारे में, और एक बाहर के परिणमन के बारे में। और मन को कहा है 5 इंद्रियों का राजा। बहुत बढ़िया कहा उन्होंने, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए,
मन पलक पलक में और। क्या कहा मन को? मन लोभी है, लालची है, चंचल है और चोर भी है। इसके कहने पे मत चलो। क्यों? क्योंकि ये तो पल पल में बदलता है। एक समय की पर्याय है मन। एक विचार आया और वो गया, सेकंड नहीं लगता जाने में। हमारे एक से विचार चलते रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारे यही विचार चल रहे हैं, लेकिन वो विचार लगातार बदलते रहते हैं, और वो विचार जो लगातार बदलते रहते हैं उसके कारण हमें लगता है कि हमारे मन के विचार बदल रहे हैं, जबकि विचार बदल नहीं रहे, वो ही चल रहे हैं। जबकि होता यह है कि एक समय की पर्याय होती है ये। तो स्वाकृत मन और विकृत मन में हम भेद करें और अपने आप को देखें कि हमारा मन किधर जा रहा है। अगर हमारे मन में अहंकार पैदा हो रहा है तो वो विकृत मन है। क्यों अहंकार करना? हमें ये विचारना चाहिए, क्योंकि हम अहंकार कर रहे हैं तो किसका? मेरी जाति ऊंची, मेरा कुल ऊंचा, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पूर्व में कोई बड़ा अधिकारी था तो मैं बड़ा अधिकारी था। अरे बड़ा अधिकारी को रिटायर होने के बाद चपरासी भी नहीं पूछता, दूसरों की तो बात दूर। और हम ऐठ में रहे कि मैं तो बड़ा अधिकारी था, तो क्या फर्क पड़ने वाला किसी को? रहो। मैं बड़ा दुकानदार, मैंने इतना कमा के इकट्ठा किया कि आज बच्चे आराम से कर पा रहे हैं काम। मैंने तो एक एक पाई जोड़ के कमाया। अरे कमाया, जब कमाया तुम्हारे पुण्य का उदय था और तुम्हारे उसमें उतना कार्य करना लिखा था कर्म में, तो तुमने उस तरह से किया और बच्चों का भाग्य है तेज की उनको जमा जमाया मिला। तो उसमें तुम्हारा क्या? वो तो उनका पुण्य का उदय है खुद का, जिनके लिए तुमने किया, तो उन पर कोई एहसान अपन ने थोड़ी किया। उनके निमित्त से अपने पास आया था और आज उसका वो भोग कर रहे हैं। अपन देखते हैं लौकिक में किसी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है और घर की स्थिति सुधरनी शुरू हो जाती, और किसी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके घर की स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। बताओ इसका क्या कारण है? कोई बहन जी बोले। बोले कोई क्या कारण है इसका, इस स्थिति सुधरने और स्थिति बिगड़ने का? जी जयतारण। है वो पुण्य उदय लेके आए। नहीं, हमने पाला उसको, हमने पैदा किया। नहीं, ये तो अपनी मान्यता है झूठी। हाँ, किसकी मान्यता है? मन की। जैसे महाराज आपने कहा था कि हमें आत्मा की वो नहीं रहती, लेकिन अपन को आ रही है, अपन भूल जाते और आ भी जाती है कभी कभी। और अपन ये भी देखते हैं तो हर व्यक्ति जा रहा है, क्या ले गया? शरीर यहीं पड़ा है, और जो अपनी जो परिक्रमा में अपन जो ममत्व है सब यहीं रह जाएगा। ये भी विचार आता है, तो मतलब जी अपनी आत्मा की सूरत आना नहीं होगा। हाँ, यही तो आत्मा की सूरत है। जिसके हंसी चल रही है आत्मा की सूरत, तो उसके भाव बिगड़ते नहीं होंगे। और जिसकी आत्मा की सूरत नहीं चल रही है वो बिगड़ गए तो संभाल लेते कि देखो कहाँ उलझे हैं, देखो जो संभाल ले वो भी अच्छा, लेकिन जो नहीं संभाल पा रहा है उसके मन की बात हो रही यहाँ। तो जो नहीं संभाल पा रहा है उसके मन की बात। बोले और कोई बहन जी बोल रही थी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी माँ साहब नमस्कार। क्या है, जब पुण्यात्मा जीव अपने घर में जन्म लेता है जी, तो सारे संयोग अनुकूल हो जाते हैं जी। और यदि कोई पापात्मा जन्म ले तो उसके कारण सारे संयोग बिगड़ भी जाते हैं। बराबर। लेकिन अपन कहाँ मानते हैं ऐसा? अपन तो कहते हैं मैंने लड़के को पढ़ाया, मैंने लड़के को अच्छी शिक्षा दी। मान्यता है तो किसकी मानता? अपनी मन की मान्यता ही कहलाई ना ये। अपन ने जिनैन परमात्मा की वाणी को मान ही नहीं रहे, अपन तो अपनी चला रहे हैं। मैंने पढ़ाया, बच्चे को अपन कह भी देते हैं मैंने पढ़ाया तो तू आज बड़ा आदमी बना। मैंने दुकान लगा के दी तो तू चलाने में सक्षम हुआ। हाँ जी मामा जी जयतांत। जी जयतांत। मामा जी आजकल एक अनुभव में आ रहा है एक वाक्य कि कोई भी घटना या कोई भी कुछ कोई बोलता है या करता है तो एक चिंतन चल रहा है जी कि ऐसा हो रहा है या सामने वाला ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब ये अज्ञानी है, इनमें ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान
ज्ञानी होते तो ये ऐसा नहीं कहते। ऐसा मैं स्वयं के साथ भी सोचती हूँ, अगर मैं ज्ञानी हूँ इसलिए मैंने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। अगर मुझ में ज्ञान उस समय जागृत होता तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता। तो सर्वोपरि अपना ज्ञान ही है, ऐसा चिंतन चल रहा है इस समय। बराबर चलना चाहिए। अपने अज्ञान का अपने को ज्ञान हो जाए अगर, तो उससे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में दूसरी नहीं है कि हमको कोई ना उल्टे सीधे शब्द कहे, और उल्टे सीधे शब्द कहने पर हमने पलट के जवाब दिया, और पलट के जवाब देने के बाद हमने तुरंत क्षमा मांग ली कि नहीं नहीं हमें तो ऐसा कहना नहीं था। मतलब हमने कसाय के बसीभूत होके अज्ञान भाव किया, और ये अज्ञान का हमको तुरंत भान हो गया, और जिसके प्रति हमने अपशब्द कहे थे उससे हमने क्षमा मांग ली। तो ये धारा कहलाएगी ज्ञान धारा प्रबल होना, कर्म धारा कम प्रबल होना। या कर्म धारा में हम नहीं बह रहे, ज्ञान धारा में बह रहे। और जिसके जीवन में ये प्रकृति आ गई है तो निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि उसकी होनहार अच्छी है, क्योंकि यही तो बुक है। मामा जी ये चिंतन इसलिए भी आया क्योंकि जितने भी ज्ञानी हुए हैं, चिंतन झलक जितने भी ज्ञानी हुए हैं, वो जीव कभी रिएक्ट नहीं करते थे। हाँ बराबर है। वो उनके ज्ञान में ये रहता है ना कि अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो वो अज्ञानी है। भूले लो भगवान, एक कहा जाता था, भूला हुआ भगवान है। कोई भी जीव मुझे अपशब्द कह रहा है तो उसके लिए कांजी स्वामी कहते थे भूले लो भगवान, भूला हुआ भगवान है। भूला हुआ भगवान है अर्थात ये इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा परिणमन कर रहा है या ऐसे वाक्य बोल रहा है। जिस दिन इसको ज्ञान हो जाएगा तो ये अपने आप क्षमा मांगेगा। ऐसे ही हम है कि हम किसी को कुछ उल्टा सीधा कह जाते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है कि मैं होता कौन हूँ किसी को उल्टा सीधा कहने वाला। उसका परिणाम और उसमें चल रहा है, मेरा परिणमन मुझ में चल रहा है, और मैं अपने स्वभाव को देख के और उस अनुसार अगर चलूंगा तो मैं ये अज्ञान भाव जो मैंने किया है वो मैं नहीं करूंगा। और मैंने अज्ञान भाव किया है मतलब मेरे भीतर उस समय जो कसाय का उदय आया था वो उस उदय में मैं बहा। तो भविष्य में मैं ऐसा ना करूं, ऐसा अपन प्रण लेते हैं। और जिसके प्रति हमने ये अशुभ भाव किए थे उससे यथासंभव पश्चाताप भी करते हैं और क्षमा भी मांग लेते हैं, अगर अपने में शक्ति हो क्षमा मांगने की। तो यही अज्ञान भाव को पहचानना और ज्ञान दिशा में चलना या ज्ञान भाव में बहना, इसी का नाम पुरुषार्थ है बहन जी। और यही हमको करना चाहिए। जो ये कर लेगा वही अपने मन में उठने वाले विचारों से उलझेगा नहीं। मतलब उसके लिए कह सकते हैं कि उसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे अपने जैसे कि बच्चे कभी कहना नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो उस समय फिर बड़ी शांति भाव आने लगे। अरे ये ज्ञानी है, अगर ज्ञानी होते तो फिर तो वो मान लेते। तो एक समता के भाव भी आते प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, बच्चों के लिए खैर बच्चों की बात ऐसी है कि बच्चों को तो बहुत सारी चीजें अपन समझाने के लिए भी कहते हैं। तो बच्चों की स्थिति अलग हो जाती है कि बच्चों को तो अपन डांटते भी हैं, तो वो डांटने की अपेक्षा हमारी ये रहती है कि बच्चे सीख लें। वहां पर अपने भीतर कसाय भाव नहीं रहते बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। दूसरे के बच्चों के प्रति तो रहते हैं। दूसरों के बच्चों को डांटते हैं तो कसाय सहित डांटते हैं, और अपने बच्चों को डांटते हैं तो कसाय रहित डांटते हैं। या हो सकता है कभी कभी कसाय भी तीव्र हो जाए, लेकिन अधिकतर प्रसंगों में तो कसाय मंद रहती, मतलब उसे समझाने के लिए डांटते हैं। तो ये भेद भी हम देख लें कि हमारे भीतर दूसरे को कहने पर कितनी कसाय की तीव्रता रहती है। वहां पर अपने भीतर समता भाव आ जाए दूसरों के बच्चों को डांटते समय, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे भीतर समता भाव आ गया है कि हमने उसको अज्ञानी मान लिया है। और अगर हम दूसरे के बच्चों को डांटते समय कसाय भाव कर रहे हैं और अपने बच्चों को डांटते समय डांट रहे हैं लेकिन समझाने की अपेक्षा है, तो फिर दोनों में अंतर होने के कारण अभी हमारा मन विशुद्ध नहीं है। कह लें मन में हमारे कर्मोदय जन्म परिणमन ही चल रहा है। हमारे भीतर भेदभाव करने का भाव है, और वो भेदभाव हमारे मन की दशा को स्पष्ट परिलक्षित कर रहा है कि हमारे मन की दशा अभी अशुभ को पहचानने की नहीं बनी। डॉक्टर साहब। जी बहन जी, जयता। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अपने बच्चे को भी अपन डांट रहे, वो मतलब नहीं मान रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसमें भी
जब उसको डांटेंगे मारेंगे, भले ही उद्देश्य ये है अपना उसका अच्छा करने के लिए, लेकिन अपने भाव तो उस समय वो हुए तो उसका तो बंध लगेगा। कसाय भाव होंगे तो कसाय भाव कहाँ छोड़ेगा किसी को। अपन ने इधर कसाय करी, उधर आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन हुआ और कर्माण वर्णा कर्म रूप परिणमित होके आ गई। वहां तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि भाव तुम्हारे कैसे हैं। मंद कसाय के हैं तो मंद कसाय के अनुसार कर्म बनेंगे, तीव्र कसाय हैं तो तीव्र कसाय के अनुसार कर्म बनेंगे, चाहे वो किसी के भी प्रति हो, प्राणी मात्र के प्रति। वो तो पर्याय अपेक्षा अपना बेटा है। इस वर्तमान पर्याय अपेक्षा वर्तमान में संयोग अपेक्षा से अपना बेटा है। पूर्व पर्यायों में तो क्या मालूम वो अपना कौन था, पिता था, माँ था, बच्चा था, बहू था, बेटा था, या हमारे घर की गाय बैल था। अपने साथ जितने संयोग में जीव आते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है वो, या अपना शत्रु था। मतलब यही कि अपने उस समय परिणाम तीव्र हुए कसाय के मारने के, तभी तो मारने के वो भाव हुए। हाँ, तो तभी मारा बच्चा। बराबर तो बराबर कर्म तो बंधेगा ही। कर्म कर्म कसाय भाव के कारण बंधेगा, कर्म किसको मार रहे हैं के कारण नहीं बंधेगा। भाई वो तो अपना बेटा है कह के मार रहे हैं ऐसा नहीं। अपन हमारी जो कसाय की तीव्रता है वो किसको मार रहे हैं नहीं देख रही। लेस्या हमारी जो होती है वो लेस्या ये थोड़ी देख रही कि किसको मार रहा है, वो तो ये है कि लेस्या कितनी तीव्र है। क्या कापोत लेस्या है कि नील लेस्या है कि तुम्हारी कृष्ण लेस्या है, उस पे कर्मों का बंध होगा। क्योंकि मारने का भाव पीत पद्म लेस्या तो हो नहीं सकती। मारने का भाव होगी कापोत कृष्ण नील लेस्या। तो कापोत लेस्या है तो परिणाम तीव्र कसाय के हुए, उसके अनुसार कर्म बंधा। अगर नील लेस्या है तो और तीव्र कसाय हुई, तीव्रतर हो गई, तीव्रतर कसाय के कारण कर्म बंधेंगे। और कृष्ण लेस्या हो गई तो तीव्रतम कसाय के कारण कर्म बंधेंगे। उस कसाय को या उस लेस्या को ये थोड़ी देखना है कि हम किसको मार रहे हैं, बेटे को मार रहा है कि भाई के बेटे को मार रहा है कि बाहर किसी के बेटे को मार रहा है या गाय बैल को मार रहा है, उससे उसको कर्म को कोई मतलब नहीं है। कर्म तो कसाय के अनुसार बनेंगे। ये बेटा तो अपन कह रहे हैं जो कि वर्तमान पर्याय में हमारे संयोग में है। जैसे कोई अपने घर में पुण्यात्मा जीव आया तो उसके निमित्त से अब धन संपदा में वृद्धि हुई, तो उसका मतलब अपने को कहना चाहिए बहुमान आता है, राग होता है और 10 जन से बताते भी हैं। तो ये सब मतलब उसमें ही आएगा कि अपना मतलब इन चीजों की मतलब धन के प्रति वो है, इसीलिए सब अपन ये कर रहे हैं। नहीं, व्यवहार में तो बहुमान आना भी चाहिए। वही कोई घर में अपने घर में बहुत गरीबी चल रही थी और गरीबी चलने के बाद बहू आई और बहू के आने के बाद से हमारे घर की स्थिति सुधर गई। और वो बहू आई है गरीब घर की, हम भी गरीब घर की बहू भी आई, लेकिन उस बहू के आने के बाद हमारे घर की स्थिति सुधर गई। तो निश्चित है कि उस बहू के साता वेदनी कर्म का उदय आया, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ और उसके निमित्त से हमारे भी उसके साथ पुण्य जागे, हमारे भी लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ। क्योंकि अकेला एक ही तो जीव है नहीं, घर में 10 जीव हैं, तो सभी के थोड़ा थोड़ा पुण्य का उदय आया और सबके निमित्त से आई। लेकिन उसमें मुख्य वो व्यक्ति बना निमित्त जो आया हमारे घर में, चाहे वो बहू के रूप में आया हो, चाहे बेटा बेटी के रूप में आया हो, कैसे भी रूप में आया हो, वो निमित्त बना और उसके पुण्य के उदय तो है ही है मुख्य रूप से, लेकिन बाकी जीवों का भी पुण्य का उदय है उसमें साथ में, एक अकेले उसी का नहीं। हाँ, ये जरूर अपन कहेंगे कि उसके आने के बाद हमारे घर की परिस्थिति बदली तो उसका बहुमान तो हमें करना चाहिए व्यवहार में। और सिद्धांत में तो यही मानना चाहिए कि जितने जीव हैं घर में सबके ही पुण्य के उदय से आ रहा है और सबके पुण्य के उदय से ही उनको सबको भोग उपभोग की सामग्री मिल रही है और एक के उदय से नहीं मिल रही। एक के उदय से तो उसको खुद को मिलेगी। भाई एक घर में गरीबी थी, घर में किसी को खाने को भोजन नहीं था और किसी के आने के बाद घर की स्थिति सुधरी और सबको बराबर भोजन मिल रहा है, तो उसके कर्म के उदय से दूसरों को भोजन थोड़ी मिल रहा है। सब जीवों के अपने अपने भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है, उस भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से सबको भोजन मिल रहा है। निमित्त कोई बना ये अलग बात है, लेकिन मिल तो खुद के भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से।
कि घर में सोने को खटिया नहीं थी और अब गद्देदार पलंग आ गए, तो वो उपभोग सामग्री सबकी अपने अपने उपभोग अंतराय कर्म के क्षय उपशम से आई, उनको भोगने को मिल रही। वो निमित्त वो बना था वो अलग है, लेकिन पुण्य तो सबका अपना अपना है, और उस पुण्य के उदय से लोगों को सब अपने अपने भोग उपभोग की सामग्री मिलती है। और नहीं तो घर में पलंग पड़े हैं 10-10 और उसके बाद भी पानी के गद्दे पे सोना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेड सोल हो गए। तो वो उपभोग अंतराय कर्म का उदय आया तो उपभोग की वस्तु होने के बाद भी उपभोग करने को नहीं मिल रही। तो ऐसा प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म का उदय, कर्म का क्षय उपशम चलता है और उसके अनुसार बाहर का परिणमन चलता है। ये तो निमित्त अपेक्षा अपन कहते हैं कि एक जीव के आने से हमारे भाग जग गए, लेकिन भाग सबके जगे, अकेले उसके कारण नहीं। उसके तो जगे ही हुए हैं, बाकी सबके भी जगे थोड़े थोड़े। तो व्यवहार में अपने को लेकिन बहुमान करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में बहुमान करना उचित है, पर निश्चय से तो अपने को कर्म सिद्धांत को मानना चाहिए। और ऐसे ही अगर अपन करने लगेंगे तो ही फिर अपन अपने मन को संयमित कर पाएंगे, अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो हमारा मन, जैसे होता है ऐसा, अपन ने देखा भी है कि कोई बहू घर में आई और बहू के घर में आने के बाद घर की स्थिति सुधरी, तो अपन क्या, लोग बस्ती वाले लोग भी कहते हैं कि बहू आई तो इनके घर की स्थिति सुधर गई। तो वो बहू फिर साथ में आसमान पे चढ़ जाती है। उसके अहंकार का पारावार नहीं रहता, उसके भीतर इतनी मान कसाई आ जाती है कि वो फिर किसी को अपने सामने गिनती नहीं है, सबका तिरस्कार करना शुरू कर देती। या ऐसे ही बेटा अगर हो तो बेटे के बारे में भी कोई कहता हो कि ये आया तो स्थिति सुधरी, तो वो बेटा के भीतर भी अहंकार के भाव आ जाते हैं। तो ऐसे अहंकार के भाव अगर अपने भीतर आ रहे हैं तो अपना मन हो गया है विकृत, हमने वस्तु स्वभाव को जाने ही नहीं। जय तारण तारण भैया जी। जी जय तारण भैया जी। तो उसको तो अभिमान हो जाता है, लेकिन सभी लोगों का जब भी पुण्य उदय का योग आता होगा या कालब्धि आती होगी, सबका आता है, बिल्कुल सबका आता है। वो निमित्त बनता है, लेकिन पुण्य का उदय तो सबका ही आता है। उपादान सबका जागृत होता है, लेकिन वो निमित्त बन जाती है। हाँ, निमित्त वो बन जाती है। क्योंकि घर में भाई मुझे अगर भोग मिल रहा है, मुझे मेरे घर, मेरी सामने मेरी जो थाली आई है, उस थाली में जो आया है वो उसके भाग्य से थोड़ी आया, वो तो मेरे भाग से आया। और मेरे भाग्य में था तब तो मेरे घर में आया वो सामान। आज आपको मान लीजिए काजू खाना है, वो घर में काजू है नहीं, और आपके मन में है कि काजू खाना है, तो कोई ना कोई तो लाएगा ही। क्योंकि अगर भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम है और आज आपको अगर काजू खाने को मिलना है, तो घर का कोई ना कोई सदस्य उसको लेके आएगा ही आएगा, चाहे वो कहीं से लाए, और लाएगा और आपके सामने परोसेगा उसको, और आपको परोस के देगा, खाओ। और अगर आपके नहीं है उस दिन मन में इच्छा होने के बाद भी भोग अंतराय कर्म का ऐसा क्षयोपशम नहीं है कि उस दिन आपको वो खाने को नहीं मिलना, तो आप सबसे कह के थक जाओगे तो भी कोई नहीं लाएगा। तो मेरी थाली में जो आ रहा है वो मेरे भोग अंतराय कर्म के क्षयोपशम से आ रहा है, उसे कोई दूसरा मुझे दे नहीं सकता। और मैं भी तभी भोग पाऊंगा जब मेरे भीतर भोगने का उसका क्षयोपशम होगा। और नहीं भोगने का क्षयोपशम नहीं होगा तो मैं तो थाली छोड़ के चला जाऊंगा, कोई कारण बन जाएगा उसमें, कोई का फोन आ जाएगा, कोई निमित्त बन जाएगा ऐसा कि उसके कारण मैं थाली छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये सब तो अपने अपने कर्म की व्यवस्था है, किसी को अहंकार करना भी नहीं चाहिए। वही अपन बात कर रहे थे कि पिताजी ने कमाया और बच्चे खा रहे हैं, तो पिताजी के मन में क्षोभ नहीं आना चाहिए कि मैंने कमाया और ये उड़ा रहे, या बच्चे कमा रहे हैं और पिताजी ने नहीं कमाया था तो पिताजी के मन में हीन भावना भी नहीं आनी चाहिए कि हमारे समय में ऐसा नहीं था, या उनको संक्लेश परिणाम भी नहीं करना चाहिए कि हमारे जमाने में ऐसा होता था और अब देखो ये बच्चे कैसा कर रहे हैं। क्योंकि संक्लेश परिणाम करेंगे तो भी हमारे मन को ही दुख होगा, और हम संक्लेश परिणाम करके कर्म का बंद करेंगे। मतलब हम अपने मन को विकृत होने से बचाएं कैसे भी। तो विकृत होने से बचाएं मतलब हम न 8 प्रकार के मद में उसे उलझने दें, न मोह में उलझने दें, न दर्शन मोह में, न चारित्र मोह में, दोनों में नहीं उलझने दें, और न भयभीत हो किसी बात को लेके। क्योंकि हम
एक सिद्धांत जब हमने अपना लिया कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तो उस अजर अमर अविनाशी को कोई ना मार सकता ना कोई जिला सकता। तो हम भयभीत होना छोड़ दें कि मेरे अपने को बुढ़ापे की बड़ी चिंता रहती कि मेरी कोई सेवा करेगा कि नहीं। तो सेवा करेगा तो तब जब तुम्हारे पुण्य का उदय होगा, और अगर पुण्य का उदय नहीं होगा, पाप का उदय होगा अंतिम समय में, तो कोई तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे अपने पुण्य के उदय को बढ़ाओ शुभ भाव करके, जिसमें तुम्हारे सेवा करने के लिए हाथ जोड़े लोग खड़े रहें। अपन देखते हैं लोगों को, एक घर का बुजुर्ग ऐसा है कि उसको कोई ढंग से खाना भोजन भी नहीं दे रहा, और एक बुजुर्ग ऐसा है जिसकी मनुहार करके खिला रहे हैं कि खा लो खा लो, और उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं सेवा करने की, आपको कोई कष्ट हो तो हमको बताओ। और दूसरे का कष्ट पूछने को तैयार नहीं है लोग। हाँ जीवन जी बोले। ये श्रद्धान अपना रहेगा कि मेरे जैसे कर्म का उदय होगा, उसके अनुसार वृद्धावस्था में भी वैसे ही परिणमन होगा। तो फिर विकल्प भी नहीं आएगा कि कोई मेरा बढ़ापे में क्या देगा। बराबर भय निकल जाएगा, भय चिंता। बिल्कुल, ये विकल्प ही नहीं आएंगे। हाँ तो नहीं, कईयों को होती ना चिंता, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, कईयों को चिंता होती है, भय रहता है। हमारा बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो जैसा जिसके निमित्त से जो काम होना होगा होगा। बराबर चेतन भिन्न, फिर का आएगी चिंता करना। यही भय और चिंता अगर हमारे भीतर है तो हम अपने मन के वशीभूत हैं, और भय और चिंता हमारे भीतर नहीं है तो हम मन के वशीभूत नहीं है। मतलब हमने जिनैन परमात्मा की वाणी को सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है करके मान लिया, और चिंतित है तो फिर हमारा मन, जो चंचल मन है, वो अभी उसी चिंता में जलता रहेगा। भैया हमारी मान लीजिए घर की परिस्थिति अच्छी है, वो घर की परिस्थिति अच्छी होने के बाद भी हमारे कोई असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए, अशुभ नाम कर्म का उदय आ जाए, तो हमको रोग लगेगा कि नहीं लगेगा? रोग लगेगा ही, शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न होगा। तो उस रोग को मेटने वाला कौन? उस रोग को मेटने वाला तो मैं ही हूं। अगर मैं समता भाव में भोगूंगा तो हो सकता है असाता वेदनी कर्म जल्दी कट जाए, या साता वेदनी का उदय पहले आ जाए स्थिति पकने के पहले, और या समता भाव में भोगूंगा तो मेरे को शरीर को लेके जो आसक्ति है वो नहीं रहेगी, और मैं मानूंगा कि मेरे शरीर में रोग हुआ है, मुझे नहीं हुआ, तो मैं शुभ भाव में रहूंगा और शुभ कर्मों को बंद करूंगा। उस समय कौन मेरे को हाथ लगाएगा बताओ आप? रोगी होने पे कोई मेरे रोग को बटा नहीं सकता, कोई मेरे कर्म के उदय को काट नहीं सकता, तो फिर क्यों चिंता करना कि इस शरीर का क्या होगा? अरे गजकुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जल रही थी, उससे ज्यादा बुरा तो अपने साथ नहीं हो सकता। सुकमाल मुनिराज का पैर स्यालनी खा रही थी, उससे ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपन तो घर में रह रहे हैं, तो स्यालनी पैर खाए ऐसी भी कोई संयोग नहीं बनना है, या अपने सिर पे कोई सिगड़ी जलाए, इतना बड़ा शत्रु भी हमने नहीं बनाया। ना पंचम काल में उतनी तीव्र लेस्या भी किसी की नहीं है अपने आसपास के लोगों की, बाकी की तो है, कईयों की कृष्ण लेस्या भी है। जो जीवों को मार मार के खा रहे हैं वो कृष्ण लेस्या के परिणाम वाले ही हैं। सिर्फ एक यही दृढ़ श्रद्धान होगा तो सब विकल्प अपने आप चले जाएंगे। बराबर। तो ऐसे अपन विकृत होने से बचाएं अपने मन को, उसको स्वाकृत बनाएं। स्वाकृत, हर परिस्थिति में स्वाकृत बनाए का मतलब ये है कि हमारा जो मन है उसके परिणामों की संभाल हम करें। अब कई अपन ने देखा है कि कई लोग व्रत उपवास कर लेते हैं, काहे के लिए? प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में। तो प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में हमारे मन में लोभ है। काहे का लोभ है? प्रतिष्ठा पाने का, या हमारे पैर पुजवाने का, या हमें लोग अच्छा कहें, ऐसा। तो ऐसे प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में हम बिना जाने बिना सोचे व्रत नियम संयम ले लेते हैं, और दिखाने के लिए उनका पालन भी करते हैं, और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं कि कहाँ के कहाँ ले लिया। अब ले लिया है तो छोड़ भी नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे अगर अपने परिणाम हैं तो ये परिणाम भी विकृत मन के परिणाम है, क्योंकि हमारे भीतर व्रत नियम संयम पालने की कोई इच्छा नहीं है, और हमने व्रत नियम संयम ले लिया है दिखाने के लिए। तो ये हमारे मायाचारी के परिणाम है, और मायाचारी के परिणाम के कारण हमारे को
ना जाने कितने प्रकार के अशुभ कर्मों का बंध करना पड़ेगा। तो ऐसे दिखावा के लिए हम ना करें। या जैसे मैं प्रवचनकार, मैं ज्ञाता, मैं बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता, मैं बहुत अच्छा एंकर, मंच संचालक, मैं बहुत अच्छा मंच संचालक, मैं बहुत अच्छा भजन गायक, तो मैं अब नई नई राग बना रहा हूँ भजन की, लोगों को रंजायमान करने के लिए, मतलब लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं राग में भजन गा गा के सुनाता हूँ और लोग मेरी तारीफ करें, ये मेरे भीतर उसकी चाह है। तो मैं लगातार प्रैक्टिस करता हूँ अच्छे अच्छे भजन बना के गाने की। या मैं बहुत अच्छा मंच संचालक हूँ, तो मैं मंच संचालक कैसे मुझे मंच संचालन करना, इसी में उलझा रहता हूँ। या मैं बहुत अच्छा प्रवचनकार हूँ, तो मैं नई नई बातें पढ़ पढ़ के रखता हूँ और ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान करता हूँ कि लोगों को बताऊँ, लोग उसको सुने और मेरी ज्ञान की वाहवाह करें, मेरी वाहवाह करें। तो ऐसे अगर मैं प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में इन चीज़ों में उलझा हूँ, तो वो मेरी किसी भी तरह से कार्यकारी नहीं है। क्यों कार्यकारी नहीं है? क्योंकि मेरे भीतर में कसाय भाव है, मान कसाय है, और उस मान कसाय की पूर्ति के लिए मैं इस तरह के भाव कर रहा हूँ, तो ये मेरा विकृत मन ही कहलाएगा। और इस विकृत मन के कारण जो मान कसाय की मुख्यता है, उसके आधार पर मैं कर्म बांधूंगा। ये अगर हमारे को ध्यान है कि जो कुछ भी है, चाहे वो मेरे सुस्वर नाम कर्म के उदय से सुस्वर रूप भजन निकल रहे हैं, मेरे ज्ञान के क्षयोपशम से मैं अच्छा मंच संचालक हूँ, या मेरे ज्ञान के क्षयोपशम से मैं अच्छा प्रवचनकार हूँ, तो ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान कर्मोदय जन्य है। अर्थात ज्ञानावर्णी कर्म के ऊपर डला आवरण थोड़ा ज्यादा हट गया है, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म ने कम हिस्से को ढांक रखा है, इसलिए मेरे ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा है। और ये ज्ञान का क्षयोपशम एक बार मुझे अगर लकवा लग जाए तो सारा का सारा चला जाएगा, बोलने तक की मेरे भीतर गुंजाइश नहीं रहेगी, सोचने की तो बात दूर। तो ऐसा अगर मैं अहंकार नहीं करूंगा और जो कुछ परिणमन चल रहा है उस परिणमन में स्वयं को निमित्त देखूंगा। वचन कहे इसके बाद भाषा वर्ण का परिणमन है ये सारा वचन, और कोई के भीतर क्षमता नहीं है कि वो बोल पाए। जब तक भाषा वर्णा का परिस्पंदन और आत्म प्रदेशों का संयोगी दशा में परिस्पंदन नहीं होता, तब तक वचन निकलते नहीं है। और नहीं तो फिर असंगी के भी निकलते नहीं, वचन तो सभी के निकलते हैं, असंगी और संगी की बात तो मन को लेकर। तो यहाँ अपन अपने किसी भी चीज का अभिमान नहीं करें, कहने का अभिप्राय ये, क्योंकि अभिमान होता है विचारों में और विचार होते हैं मन में। और जब हम अभिमान करते हैं, मद में डूबे रहते हैं, तो फिर ना जाने कितने प्रकार के उस मान की पूर्ति के लिए मायाचारी करते हैं। और मायाचारी से वो मान पूरा नहीं होता, मान जो हमारे मन में भाव हैं वो पूरे नहीं होते, तो फिर हम क्रोध करते हैं और ऐसे चारों कसाय करके ना जाने कितने अशुभ भावों को बांध लेते हैं। कई तो तपस्या करते हैं दिखाने के लिए, उस तपस्या में उनको लालच ये रहता है कि लोग मेरे पैर पूजें, लोग मेरी प्रशंसा करें, और मैंने 5 इंद्रियों पर अपने कंट्रोल कर लिया और बन गया, मैं मुनि भी बन गया। अब मुनि बन गया तो लोग मेरे को देखें मतलब ये कहें कि लोग मेरे पैर पूजें, मुझे मुनि मान के मुझे सम्मान करें मेरा, इसलिए मैं मुनि बन गया। और मेरे को सम्यक्त का ज्ञान है नहीं, मिथ्यात्व रूप मेरा आचरण है। तो ऐसे मुनि बन के दिखावे के लिए मुनि बनने से कोई फायदा नहीं होगा। जो अंतर में मिथ्यात्व भरा है, उस मिथ्यात्व के कारण मन में जैसे जैसे विचार चलते हैं, जैसे जैसे लोगों को हम धोखा देते हैं मुनि बन के भी, वो विचारों के आधार पर हमारे कर्म बंधते हैं। क्योंकि कर्म क्रिया के आधार पर नहीं बनते, कर्म भावों के आधार पर बनते हैं। और भाव होते हैं मन में, क्रिया होती है बाहर शरीर की अपेक्षा। तो जैसे हमारे भाव रहेंगे, उन भावों के आधार पर हमारे कर्म बंधते हैं, और उन कर्मों के आधार पर हमारा अगली पर्याय निर्धारित होती है। मतलब हमारे हाथ में है कि हमें अगली कौन सी पर्याय चाहिए।
अब कभी कभी ये कहने में आता है कि भाई जो पर्याय है वो तो क्रमबद्ध परिणमन के अनुसार मिलेगी। हाँ, निश्चित है क्रमबद्ध परिणमन के अनुसार मिलेगी, लेकिन एक मनुष्य होता है कर्म भूमि का, एक मनुष्य होता है भोग भूमि का, एक मनुष्य छठवें काल में भी आएगा जो एक हाथ की ऊंचाई का रहेगा और जिसके भाग्य में मिट्टी खाना बदा रहेगा और एक दूसरे को मार के खाएंगे, तो वो भी मनुष्य बनेगा। कुभोग भूमि का भी मनुष्य बनता है जिसका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर तिर्यंच का रहता है, और एक भोग भूमि का मनुष्य भी बनता है जहाँ केवल भोग भोगने को मिलते हैं। तो ऐसे मनुष्य की पर्याय में बहुत सारे विभाजन हैं। तो हम मनुष्य अगर बनना चाहते हैं तो कौन सा मनुष्य बनना चाहते हैं ये हमारे पुरुषार्थ पर है। मान लीजिए किसी का मनुष्य गति का बंध हो गया तो वो कैसा मनुष्य बनना चाहता है वो उसके हाथ में है कि वो उच्च गोत्र वाला मनुष्य बनना चाहता है या नीच गोत्र वाला मनुष्य बनना चाहता है। खूब पाप करेगा तो नीच गोत्र वाला मनुष्य बनेगा, और खूब संभाव से रहेगा, दया दान के भाव करेगा तो उच्च गोत्र वाला मनुष्य बनेगा। तो ऐसे हमारे हाथ में है। तिर्यंच पर्याय में भी अगर जाते हैं तो तिर्यंच पर्याय भी कर्म भूमि में भी है, भोग भूमि में भी है। कहाँ का तिर्यंच बनना है ये हमारे हाथ में है। नारकी में कोई ऑप्शन है तो है, नारकी में भी ऑप्शन है, पहले नरक में जाना है कि सातवें नरक में जाना है। मतलब पंचम काल में भी तीसरे नरक के आखिरी पासड़े तक जाने की सुविधा है। तो नरक जाना है तो कौन से नरक जाना है वो भी हमारे हाथ में है। कापोत लेस्या के साथ परिणाम रहेंगे तो पहले नरक तक जाएंगे, नील लेस्या और कृष्ण लेस्या के परिणाम करेंगे तो तीसरे नरक तक जाएंगे। कहाँ हमको जाना है वो भी हमारे हाथ में, हमारे मन के ऊपर है। देवगति में जाना है तो वो भी हमारे मन के ऊपर है। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करेंगे और बाल तप करेंगे। बाल तप माने मिथ्यात्व सहित व्रत नियम संयम का पालन। तो भवनात्रिक में देव बनेंगे, किलविषक जाति के देव बनेंगे जिसको अंदर घुसने की पात्रता नहीं रहती। और अगर हम सम्यक्त पूर्वक नहीं तो सम्यक्त के सन्मुख अर्थात आज्ञा सम्यक्ति होके देव बनते हैं तो वैमानिक देव बनेंगे। तो वैमानिक देव में भी निकृष्ट जो कहलाते हैं वो निकृष्ट तो नहीं बनेंगे, कम से कम किलविषक टाइप के या जिनको जानवर का रूप धारण करना पड़ता है ऐसे तो नहीं बनेंगे कम से कम। तो ये हमारे ही ऊपर है कि हम क्या बनना चाहते हैं अगली पर्याय में। अगली पर्याय हमारी कोई भी हो, उन सारी पर्यायों में अच्छा और बुरा दोनों है, और वो अच्छा और बुरा हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारे मन के जैसे परिणाम होंगे उन परिणामों के आधार पर हमारी अगली पर्याय निर्धारित होगी। गति तो निश्चित हो गई, जब तक छायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक गति तो क्रमबद्ध परिणमन के अनुसार ही मिलेगी। तो गति तो निश्चित है, क्योंकि अपने 4 प्रकार के घड़े अपन ने चर्चा करी थी एक बार कि नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। ऐसे 4 प्रकार के घड़े भरते रहते हैं और उनके भरने खाली रहने के आधार पर वो निश्चित होता है कौन सी गति अगली बननी है। तो वो सब निश्चित है, लेकिन उस गति में भी हम कहाँ जाना चाहते हैं ये हमारे हाथ में है। और हम अपने मन की संभाल करके, अपने मन के भावों की संभाल करके बहुत कुछ उससे बच सकते हैं। तो मन की संभाल करने के लिए हम क्या करें, या मन को बस में करने के लिए हम क्या करें। तो गुरु महाराज ने जो लिखी है उसमें 3-4 बिंदु अपन लेते हैं। उपदेश उत्सार जी की टीका, ज्ञानानंद महाराज जी की भी और दिव्यानंद महाराज जी की भी, दोनों टीकाओं से। तो पहला तो यह है कि भोगों से वैराग्य, हमारे भीतर भोगों से वैराग्य हो तो हम मन को बस में कर सकते हैं। तो ये कहावत अपन लौकिक में कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अर्थात जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा मन चलेगा। अभक्ष खाएंगे तो अभक्ष के अनुसार चलेगा और भक्ष खाएंगे तो भक्ष के अनुसार चलेगा। तो अब लेकिन भोग, तो भोग के बारे में सबसे पहले तो मैं ये सोचूं कि क्या मैं भोग सकता हूं। अपन खूब चर्चा करते हैं भोगांतराय कर्म की, वो भोग अंतराय कर्म की, लेकिन ये तो सब बाह्य परिणमन है। बाह्य परिणमन माने मैं
शरीर अपेक्षा इनकी चर्चा करता हूँ कि शरीर अपेक्षा मैं भोगों को भोगता हूँ, शरीर अपेक्षा मैं भोगों का उपभोग करता हूँ। लेकिन जीव अपेक्षा अगर चर्चा करें तो जीव के भीतर तो भोग नाम का गुण ही नहीं है। तो जीव तो ना भोगता ना कुछ करता। तो फिर मैं अगर ऐसा चिंतन करूं कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, जन्म जरा मरण से रहित हूं, मतलब मेरे में न बुढ़ापा आता, न मेरा जन्म होता और न मेरी मृत्यु होती, मैं उससे रहित हूं। अगर मेरे जन्म जरा मरण हो रहा है तो वो शरीर में हो रहा है, और ये शरीर मेरे पूर्व में बांधे गए कर्म के अनुसार मुझे मिला है। इस शरीर में मैं आया तो इस शरीर की अपेक्षा मेरा जन्म हुआ। ये शरीर सने सने बढ़ते हुए बालक से युवा हुआ, युवा से अधेड़ हुआ, अधेड़ से बुजुर्ग हुआ। ये शरीर का परिणमन मेरे कर्मोदय जन्य परिणमन है। अर्थात जैसे मैंने कर्म बांधे थे उस अनुसार ये शरीर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते अंत में, आयु के अंत में, ये शरीर यहीं छोड़ के मैं चला जाऊंगा। मतलब इस शरीर से मैं भोगों को भोग के और अपने खुद को भोगता मान रहा हूं, ये मेरा अज्ञान है। मैं तो कुछ भोग सकता नहीं। वास्तव में मैं भोग के निमित्त से जो मेरे भीतर राग होता है उस राग को भोगता हूं, और राग मेरा विकृत मन का परिणाम है। तो ऐसे राग परिणाम को मैं, क्योंकि शरीर चलाना है तो मैं समित तो कर नहीं सकता, उनको पूरी तरह छोड़ नहीं सकता, लेकिन मंद जरूर कर सकता हूं। और मंद कर सकता हूं का आशय ये लें कि भाई मेरे भीतर जो आसक्ति है उस आसक्ति को मैं मंद कर सकता हूं, माने मैं अपने विचार जो मेरे भीतर चलते हैं भोगने के, उन भोगों की आसक्ति को कम कर सकता हूं। मैं अपने काम भाव को कम कर सकता हूं। मैं मेरे रसना इंद्री को कंट्रोल कर सकता हूं, और रसना इंद्री को कंट्रोल करके मैं अपनी स्पर्शन इंद्री को कंट्रोल कर सकता हूं। अर्थात मैं अपनी